नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। अक्सर ओसीडी में लोग सोचते हैं कि हाथ धोने वाले या फिर हाथ गंदे हैं वाले थॉट्स तो आ जाते हैं। बट एक एस्पेक्ट ओसीडी का इस बारे में भी होता है, जहाँ पे लोग हमारे पास भी एज ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स भी जब पहुँचते हैं हमारे थेरेपिस्ट के साथ या मेरे साथ, जब हम पूछते हैं कि जी आपको किस तरीके के थॉट्स आते हैं, वो हमसे भी शेयर करने में बहुत कतराते हैं। कभी कभी इतना बोलते हैं एंड हम रिक्वेस्ट करने के बाद ये बोलते हैं कि मैम बहुत घिनौने थॉट्स आ रहे हैं, बहुत गंदे थॉट्स आ रहे हैं, आपको कैसे बताऊं, आप पता नहीं क्या सोचोगे मेरे बारे में। मैं तो घर वालों को बता ही नहीं पा रहा हूँ, मैंने उनको बस बताया कि मुझे घबराहट होती है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड अगर थॉट्स पीडोफीलिया के बारे में आ रहे हैं, इंसेस्ट के बारे में आ रहे हैं, कि कहीं आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन तो नहीं है बच्चे के प्रति, कहीं आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन तो नहीं है अपने परिवार के किसी मेंबर के प्रति, कहीं आपको गॉड रिलेटेड सेक्सुअल थॉट्स एंड इमेजेस इस वजह से तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप एक गलत या गंदे इंसान हो, या इस तरीके के थॉट्स आना कि कहीं आपकी सेक्सुअलिटी चेंज हो जाएगी या फिर आप ट्रांसजेंडर या होमोसेक्सुअल तो नहीं बन जाओगे। इस तरीके के थॉट्स या ऐसे थॉट्स जिनको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, आपको बार बार परेशान करते हैं। आप खुद भी परेशान हो जा आप खुद भी परेशान हो जाते हो, असमंजस में फंस जाते हो, चेक करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो, इस चीज़ को सॉल्व करने लग जाते हो कि आई एम नॉट वॉट दिस थॉट्स आर टेलिंग मी। मैं वो नहीं हूँ जो ये थॉट्स बोल रहे हैं। एंड यू आर कन्फ्यूज कि वाई आई एम गेटिंग दीज थॉट्स, जबकि मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं। आप इस डाउट में फंस जाते हो, आप इस दुविधा में फंस जाते हो कि जब मेरे को इस तरीके की चीज़ें पसंद ही नहीं है, मुझे विचार आ क्यों रहा है, और ये विचार आ रहा है तो इसका मतलब क्या मुझे ये चीज़ें पसंद है, क्या हो सकता है फ्यूचर में मुझे ये चीज़ें पसंद हो जाए एंड दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ दैट, क्या हिडन तरीके से मुझे ये चीज़ें पसंद है एंड आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी नॉर्मल। वॉट इज़ द रियलिटी? वाई आर दीज थॉट्स कमिंग? क्यों आ रही हैं ये थॉट्स मुझे, क्यों दूसरों को क्यों नहीं आती हैं? अगर मैं नॉर्मल हूँ, मुझे ही क्यों ऐसे थॉट्स परेशान कर रहे हैं? क्या मैं सही में एक गलत इंसान, गंदा इंसान हूँ? एंड किस तरीके से मैं इस चीज़ को प्रूफ या डिसप्रूव करूँ? तो आप अकेले नहीं हो। नमस्कार, मैं श्रद्धा रायचंद्रा। मैं सीईओ हूँ साइकोलॉजी टेली की एंड उसके साथ साथ हिट ओसीडी प्रोटोकॉल की डेवलपर हूँ। आज हम इन अनवांटेड टैबू थॉट्स के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में इंटरनेट पे भी बहुत चर्चा नहीं होती है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, जिसके चलते ओसीडी भी काफ़ी टाइम तक पनपने रखता है एंड बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको भी ऐसे विचार आते हैं, पूरी वीडियो को आप देखना। इस वीडियो में मैंने इसके पीछे की न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी एंड सोशल एस्पेक्ट्स भी कवर करे हैं, जिसके कारण आपको ये थॉट्स आते हैं, कि क्यों आपको ये थॉट्स इतने इम्पॉर्टेंट एंड इतनी ज़्यादा आपको परेशान कर जाते हैं, क्यों स्टक हो जाते हो आप। एंड साथ ही साथ आपको मैं कुछ टिप्स भी समझाऊंगी कि किस तरीके से इन मोरालिटी को चैलेंज करने वाले ओसीडी के विचारों को, क्योंकि यह हाइपर मोरालिटी वाली ही थीम है जहाँ पे ओसीडी आपके मोरालिटी को टारगेट करता है, गुड बॉय गुड गर्ल को टारगेट करता है आपके अंदर का, एंड हाउ यू कैन डील इट विथ एक्ट एंड सीबीटी बेस्ड टेक्निक्स। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपका सपोर्ट लाइक करके इस वीडियो को एंड शेयर करके, ऑल्सो कमेंट करके भी हमारे तक आप पहुंचा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इससे जुड़ी हुई एक वर्कशीट चाहिए जो आप अपनी मोरालिटी बेस्ड ओसीडी थीम्स के ऊपर यूज कर सकते हो फॉर एक्ट बेस्ड एंड सीबीटी बेस्ड टेक्निक्स, देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड फॉलो our Instagram page Psychology Delhi and DM us morality to get द वर्कशीट। याद रखें, डिस्क्लेमर ये है कि 2 दिन तक ही हम एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाता है। साथ ही साथ ये वीडियो एक जनरल गाइडलाइन है, इंडिविजुअलाइज्ड केयर या इंडिविजुअलाइज्ड सजेशन नहीं है। अगर आपको इंडिविजुअलाइज सजेशन एंड साइकोलॉजिकल एडवाइसेस चाहिए तो ट्रीटमेंट लेना या फिर एक ब्लूप्रिंट सेशन लेना सबसे ज़्यादा बेटर होता है। एंड फॉर डूइंग दैट विथ आवर टीम ऑफ specialized expert in OCD and anxiety, you can definitely drop a comment treatment below and our team is going to guide you further. तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो।
पहले जानते हैं कि किस तरीके के थॉट्स आते हैं एंड क्या ये वीडियो में आपके थॉट्स कवर्ड हैं, पहले समझ लेते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये जो ब्रॉडर थीम है मोरालिटी बेस्ड ओसीडी का, ये थॉट्स आते ही क्यों हैं एंड स्पेसिफिकली टारगेट किन चीज़ को कर रहे हैं। ये जो थॉट्स हैं ये स्पेसिफिकली टारगेट्स आपके वैल्यू सिस्टम को करते हैं, जो वैल्यू सिस्टम आपके दिल के और जहन के करीब होता है, जो आपके आइडेंटिटी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। अगर आपको बच्चे पसंद है एंड चिल्ड्रन की सेफ्टी के बारे में आपको कंसर्न है, तो पीओसीडी या फिर पीडोफिलिया ओसीडी जैसे थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर इवन हार्म रिलेटेड टू चाइल्ड कि मैं बच्चे को किडनैप कर लूँगा, मैं बच्चे को मार दूंगा, मैं बच्चे को हार्म कर दूंगा, इस टाइप के थॉट्स आपको आ सकते हैं। अगर आपका मोरालिटी भगवान से रिलेटेड, आपका फेथ बहुत ज़्यादा हाई है, आपको रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड आपके आइडेंटिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो डेफिनेटली आपको ओसीडी भगवान के रिलेटेड सेक्सुअल इमेजेस, सेक्सुअल थॉट्स या फिर ऐसे मूर्ति तोड़ने वाले, डिसरिस्पेक्ट करने वाले, पैर लगाने वाले या फिर फ्लश करने वाले, जैसे कुरान है या फिर बाइबल है, होली बुक्स को फाड़ने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले थॉट्स आ सकते हैं। गाली देने वाले भी थॉट्स आ सकते हैं, इमेजेस आ सकते हैं कि आप चीज़ों को तोड़ रहे हो, आप के दिमाग में दोनों चीज़ें, भगवान की इमेज एंड कोई सेक्स पार्ट का इमेज आ रहा है, यू आर इमेजिनिंग नेकेड इमेजेस ऑफ गॉड्स और गॉडेसेस। इसके अलावा भी गॉड रिलेटेड ओसीडी तभी हो सकता है जब आपका रिलीजन बेस्ड फियर काफ़ी ज़्यादा हाई हो, आप रिचुअलिस्टिक रह रहे हो, कि आप बहुत ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो करते हैं, आप बिल्कुल पर्टिकुलर हो इन चीज़ों में, आप मान्यता रखते हो, एंड देन समथिंग यू सी ऑन इंटरनेट, समथिंग हैपन्स एंड आपका ब्रेन उस चीज़ को एज अ ट्रिगर पॉइंट ले लेता है, ट्रॉमा पॉइंट ले लेता है, फ्रॉम वेयर थॉट्स रिगार्डिंग गॉड्स, ब्लास्फेमी एंड इवन नेगेटिव थॉट्स, इमेजेस रिगार्डिंग गॉड्स कैन स्टार्ट कमिंग। आपको अगर इम्पॉर्टेंस है कि आपकी आइडेंटिटी या सेक्सुअल आइडेंटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है या फिर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो ओसीडी आपको आपके आइडेंटिटी को, आपके सेक्सुअल आइडेंटिटी को थ्रेटन कर सकता है और डाउट दे सकता है, ऐसे कि कहीं तो कुछ और सेक्स तो तेरा सेक्स तो अलग नहीं है, तेरा जेंडर तो अलग नहीं है, कहीं तेरे को कुछ और तो पसंद नहीं है, कहीं तो होमोसेक्सुअल तो नहीं है। एंड दीज थॉट्स आर ऑलवेज बेस्ड आउट ऑफ फियर, नॉट बेस्ड आउट ऑफ प्लेजर। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि ओसीडी का कंटेंट आपको इम्पॉर्टेंट लग सकता है कि मेरा थॉट जो है वो अलग है दूसरे से, बट यहाँ पे मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सेम होता है, हेंस द ट्रीटमेंट फॉर दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि यहाँ पे थीम्स अलग हैं, बच्चा है, कहीं सेक्सुअल है, कहीं गॉड है, कहीं डिसरिस्पेक्ट है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपके आइडेंटिटी, आपके कैरेक्टर, आपके अच्छाई को टारगेट करता है। अब इसका न्यूरोबायोलॉजी समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका थ्रेट डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड हैबिट लूप अफेक्टेड हो जाता है, जिसको रिसर्च में CSTC सर्किट्स बोले गए हैं, एंड दिस सिस्टम इज स्पेसिफिकली how your brain regulates your decision making. Your brain feels something as important, कि वो डिसाइड करे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत है, कौन से थ्रेड्स रियल हैं एंड कौन से थ्रेड्स को आगे जाके हमें किस तरीके से हल करना होता है। अगर ये सारा नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली योर ब्रेन फील स्टक एंड यू फील दैट ये जो थॉट है इसको सॉल्व करूँगा तभी आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगा। इसको ऐसे समझो, ब्रेन का एक हिस्सा बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, दूसरा पार्ट बोलता है कि चेक करो, कंफर्म कर लो, श्योर कर लो, और जब आप कंपल्शन कर लेते हो, जैसे कि गूगलिंग, चेकिंग, रीअश्योरेंस सीकिंग, सॉल्विंग द थॉट, आप उसको टेम्पररीली रिलैक्स कर दे रहे हो एंड ये मैसेज पहुंचाते हैं हम ब्रेन को, ये हैबिट लूप बन जाता है कि अगर ऐसे थॉट्स आते हैं ये थ्रेट है एंड ये थ्रेट को सॉल्व करने के लिए हमें कंपल्शंस करने पड़ेंगे। लेकिन यही हम गलत हैं, यही आपका ओसीडी का लूप और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए ओसीडी में थॉट्स को सॉल्व करना, डाउट को क्लियर करना एंड लॉजिक का बार बार इस्तेमाल करना भी थोड़ा रिडंडेंट हो जाता है।
हेंस सीबीटी के जो टेक्निक्स हैं हमें काफ़ी कैलकुलेटिव तरीके से यूज़ करने पड़ते हैं, काफ़ी सुपरविजन के साथ यूज़ करने में सीबीटी ओसीडी के लिए हेल्पफुल रहता है। एंड ऑल्सो टू सजेस्ट हियर, सीबीटी अलोन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू रिड्यूस द ओसीडी सिम्टम्स। आपको उसके साथ दूसरे थेरेपीज़ लाइक एक्ट बेस्ड टेक्निक्स, बिहेवियरल चेंजेस, इवन एसएफबीटी लाइक टेक्निक्स आपको हेल्प करती है टू टारगेट द ओसीडी थॉट्स इन अ कंप्लीट वे। अब इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी समझ लेते हैं। पहली आती है द इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टनिटी, कि पता नहीं फ्यूचर में क्या है, पता नहीं मैं बुरा इंसान तो नहीं बन जाऊंगा, पता नहीं ये एक्चुअल में हो जाएगा तो क्या करूंगा मैं, पता नहीं मैं अपने आप से झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ये बोल के कि मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ या स्ट्रेट हूँ, एंड इससे चलते मैं किसी और को झूठ ना बोल दूँ, मैनिपुलेट ना कर दूँ, नुकसान ना कर दूँ। क्या पता मुझे कभी सर्टेनिटी मिलेगी ही नहीं, मैं कभी श्योर हो ही नहीं पाऊंगी, तो मैं ज़िंदगी में कैसे जी पाऊंगी। नॉर्मल माइंड को 70 to 80% क्लैरिटी हेल्प करता है, बट ओसीडी बोलता है कि 100% जब तक तू श्योर नहीं हो जाता या हो जाती तब तक तू ज़िंदगी जी ही नहीं पाएगी। नहीं तो तेरे ज़िंदगी में डाउट हमेशा ही रहेगा, तू खुश ही नहीं रह पाएगी, तेरा मेंटल पीस कभी हासिल ही नहीं हो पाएगा। यू कैन नेवर अचीव पीस, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। फिर सेकंड साइकोलॉजिकल रीज़न आता है यहाँ पे ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो कि वॉट एवर हैपन्स इन एनी थिंग, एनी एस्पेक्ट, मेरे से कुछ बुरा ना हो। मैं ये कंफर्म करूं कि जो भी हो रहा है दुनिया में मेरे आसपास, बुरा हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फ़र्क नहीं है, बट मेरे थ्रू ना हो, मेरे इंटेंशंस के वजह से ना हो, मेरे कैरेक्टर या आइडेंटिटी के वजह से ना। एंड अगर मैं डाउट को सॉल्व नहीं करूँगा, मैं श्योर नहीं करूँगा कि ये जो थॉट्स हैं, मेरे को जो सेक्सुअल इमेजेस आ रहे हैं, ब्लास्फेमस थॉट आ रहे हैं, मेरे को जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में डाउट्स आ रही है, अगर ये थॉट सॉल्व नहीं करूँगा तो ये मेरी ही जिम्मेवारी होगी कि आगे जाके जो बुरा हो जाएगा वो मेरे वजह से हुआ होगा, एंड आई वुड बी अ केयरलेस पर्सन। फिर थर्ड साइकोलॉजिकल वजह ये हो सकता है कि आपको जो एंग्जाइटी फील होती है उस चीज़ को आप एक्चुअली में एक थ्रेट रिस्पॉन्स की तरह देखते हो, जो कि एक फॉल्स अलार्म होता है, एंड यू फील कि मुझे गड़बड़ लग रहा है, मुझे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही, तो इसका मतलब थ्रेट रियल है and I need to solve that, but that is actually the OCD trap. फिर फोर्थ साइकोलॉजिकल फैक्टर ये होता है कि कंपल्सिव एनालिसिस करना कि एविडेंस फॉर क्या है, अगेंस्ट क्या है, हाउ डू आई नो दिस, व्हाट आर माय पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेरे बॉडी सेंसेशंस क्या बोलते हैं, how do what are my intentions, what are actually people talking about it, मैं लोगों से पूछ लेता हूँ उनको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, गूगल, रीअश्योरेंस, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। यहाँ पे थॉट को प्रूव या डिसप्रूव करने के काफ़ी ज़्यादा मेंटल एंड फिजिकल कंपल्शंस देखी गई है। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी ऑफ दीज OCDs, यहाँ पे डाउट क्लियरेंस करना सोल्यूशन नहीं ऑफर करता, उल्टा डाउट को रहने देना सोल्यूशन ऑफर करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल फैक्टर्स भी जान लेना ज़रूरी है। ये टॉपिक्स इतने टैबू है कि आपके दिमाग में ये थ्रेट की तरह फील होते हैं। आप अगर किसी और को न्यूज़ में किसी को पीडोफाइल की तरह देखोगे, या फिर कोई सेक्स ऑफेंडर है, या फिर किसी ने किसी के साथ रेप कर लिया है, या फिर किसी ने किसी को मर्डर कर लिया है, कहीं पे किसी ने भगवान की अनादर कर लिया है, या फिर दे हैव बीन अब्यूसिव टुवर्ड्स गॉड इन एनी काइंड ऑफ वे, तो ये सारी चीज़ें इज़ अ वेरी अनसिविलाइज्ड बिहेवियर, एंड इन चीज़ों के बारे में लोग भी काफ़ी आक्रोश दिखाते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई यू आर स्केर्ड, दिस इज़ द रीज़न वॉट OCD मेक्स यू fearful ऑफ, कि क्या पता तू वैसे हो गए एंड देन यू विल गेट जज्ड बाई पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट इन अ सर्टन वे, दे आर गोइंग टू एक्सक्लूड यू, दे आर गोइंग टू टारगेट यू, दे आर गोइंग टू मेक फन ऑफ यू, एंड तभी आपका फियर एग्जिस्ट करता है इन द फर्स्ट प्लेस। आपको समझना पड़ेगा ये फियर हुआ ही क्यों, एंड ये फियर है ही क्यों, बिकॉज ऑफ सोशलाइज सिग्मा, बिकॉज ऑफ देयर बीइंग अ लॉट ऑफ बिकॉज दीज थिंग्स आर sometimes in real life, because these actions are, because ये जो actions है, चाहे वो पीडोफिलिया हो, चाहे वो भगवान का अनादर हो, या फिर वो
एक तरीके से कोई भी पर्सन या चीज़ को नुकसान पहुंचाने का हो, मर्डर करने का हो, जैसे भी तरीके के थॉट्स आ सकते हैं, ये बिहेवियर्स आर सोशली इनहिबिटेड एंड आर इलीगल. एंड सम अदर थिंग्स लाइक homosexuality is socially unacceptable and stigmatized. बट आपका यहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होता है. दिस ओनली फीड्स द फियर. बट यहाँ पे ओसीडी आपको बोलता है कि तू ये चीज़ नहीं है या है, ये प्रूफ तो कर ले. हमें ये समझने को मिलता है इससे कि ओसीडी सिर्फ थॉट्स नहीं चलाता है. ओसीडी आपको सोसाइटल शेम, टैबू, ये सारे जो हमारे जजमेंट्स है ऑफ अदर पीपल, ये सारे चीज़ों पे भी वर्क करता है. दीज आर कॉन्सेप्ट्स which are not openly talked about and hence there is a lot of stigma around it which OCD uses to target you. अब हम फाइनल सेगमेंट में हैं आज के वीडियो के एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हाउ यू कैन डील विद दीज थॉट्स. बट अगर आपको और भी रिसोर्सेज, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, OCD एंग्जाइटी रिलेटेड आपको चाहिए तो साइकोलॉजी दिल्ली के चैनल को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं बस एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर दोबारा से दे दूँ. ये जनरल गाइडलाइन है, ये स्पेसिफिक सजेशंस नहीं हैं. एंड स्पेसिफिक सजेशंस के लिए आपका केस, आपका कंडीशन, आपका सिम्टम्स, ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती है एक थेरेपिस्ट को, फॉर विच कंसल्टेशन इज़ नीडेड. स्टेप नंबर 1 इस थॉट को लेबल करो, उससे डिबेट मत करो. अगर आपको अल्लाह या भगवान के बारे में थॉट्स आ रहे हैं सेक्सुअल रिलेटेड, देन आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्या पता मैं गंदा इंसान हूँ, क्या पता अल्लाह मुझे पनिश करेंगे, क्या मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, या भगवान के जाके मुझे प्रेयर करना चाहिए. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिबेटिंग एंड ट्राइंग टू सॉल्व द थॉट विच यू आर नॉट सपोज टू डू. इसको नहीं करके करना क्या है, आपको यही बोलना है कि ये ओसीडी का विचार है, मुझे एक ओसीडी की कंडीशन है जहाँ पे थॉट्स बार बार मुझे इसी टॉपिक के बारे में आएंगे, क्योंकि मुझे एक मोरालिटी की थीम ऑफ ओसीडी है जहाँ पे मुझे गुड एंड बैड के बारे में दिमाग में थॉट्स को जस्टिफाई या फिर सॉल्व करने का अर्ज पैदा होता है, विच आई एम नॉट गोइंग टू डू. ये एक इंट्रूसिव थॉट है, इमरजेंसी फील हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, लग सकता है कि इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना चाहिए, बट ये नहीं है, ये एक फॉल्स अलार्म है. एंड साथ ही साथ आपको अवॉइड भी नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं हूँ ऐसा, नो. Even some people just shake their heads. अगर ऐसे भी आप कर रहे हो तो this is also a part of compulsion and you to stop doing that. या फिर अगर आप थोड़े से और बेटर तरीके से इसको डील करना चाहते हो, आप ये बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, मे बी नॉट, मेरे को अभी इस चीज़ को फिगर आउट करना नहीं है, ना सॉल्व करना है, जब होगा तब देखूँ. फिर आता है कंपल्शन मैप आउट करो. आप पहले अपना ट्रिगर नोट डाउन करो, आपका थॉट नोट डाउन करो, फीलिंग्स, एंग्जाइटी, गिल्ट क्या हो रहा है उसको नोट डाउन करो, एंड उस चीज़ को हटाने के लिए आप एग्जैक्टली क्या करते हो उस चीज़ को नोट डाउन करो, एंड उस चीज़ में आपका कितना वक्त ज़ाया होता है उस चीज़ को भी नोट डाउन करो. एंड देन थिंक अबाउट इट कि इसका कॉस्ट क्या है. अगर मैं ये कर भी लेता हूँ तो ये थॉट्स गायब हो जाते हैं क्या मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ, क्या मेरे को प्रूफ मिल जाता है, क्या मैं श्योर हो जाता हूँ. एंड थिंक अबाउट इट कि क्या ये चीज़ करता रहूँगा तो ये चीज़ मेरे परिवार को, मेरे ऊपर एंड मेरे लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है. एंड देन टेक अ कॉल कि कंपल्शंस काम कर रहे हैं. थिंक अबाउट इट, कंपल्शंस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. डिसाइड फॉर योरसेल्फ. जब कोई भी इंसान को ये दिखता है क्लियरली कि कंपल्शंस के वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, दिमाग चाहे तो इसको इम्पॉर्टेंट समझे, बट उस चीज़ को जस्टिफाई करने में भी थोड़ा सा हिचकिचाता है. एंड दिस इज़ वॉट वी एग्जैक्टली वॉन्ट टू डू इन ओसीडी. स्टेप नंबर 3 इज़ रीअश्योरेंस. डिले करो. स्टार्टिंग में आप डीले करने से स्टार्ट कर सकते हो कि लाइक अभी नहीं, बाद में देखूंगा, अभी नहीं, मे बी 30 मिनट्स बाद, मे बी 15 मिनट्स बाद. एंड जितना ज़्यादा आप टाइम बढ़ा सकते हो, एंग्जाइटी के टॉलरेंस बढ़ा सकते हो, उतना बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकता है. गोल यहाँ पे एंग्जाइटी को इमीडिएटली कम नहीं करना है, ना ही हमें हटाने की कोशिश करनी है. हमें यहाँ पे गोल ये है कि हम दिमाग को समझाएं कि एंग्जाइटी बॉडी कोऑर्डिनेट कर सकती है, इट्स जस्ट एन इमोशन, इट विल कम एंड गो. एंड साथ ही साथ ये भी समझाना दिमाग को ज़रूरी है, ये मैसेज पहुँचाना दिमाग तक ज़रूरी है थ्रू आवर बिहेवियर्स इज़ दैट अर्ज हमें अर्जेंट फील या इमरजेंसी फील हो सकता है, बट अर्ज इज़ जस्ट अ थॉट एंड इज़ नॉट अ कमांड फॉर यू टू डू एनीथिंग. स्टेप नंबर 4 इज़ आंसर नहीं
नहीं, रिस्पॉन्स को चेंज करना ज़रूरी है। यहाँ ओसीडी आपको पूछेगा आर यू श्योर, क्या तू सर्टन है, एक बार पूछ ले, क्या पता तू झूठ बोल रही है, क्या पता ये ओसीडी ही ना हो, ये एक्चुअल के थॉट्स हैं तेरे, एंड क्या पता ये वीडियो भी एक रीअश्योरेंस ही है तेरे को। तो ऐसे ओसीडी स्मार्ट प्ले कर सकता है एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। आपका रिस्पॉन्स यही होना चाहिए कि मुझे 100% श्योर पक्का करना ही नहीं है। हाँ ठीक है, अगर ये वीडियो रीअश्योरेंस होगा तो मैं ऐसे ही खुश हूँ। जब तक मेरे बिहेवियर्स में दूसरों को ये दिख नहीं जाता है तब तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड मैं इस थॉट को सॉल्व नहीं करूंगी, एंड मुझे अनसर्टेनिटी कबूल है, मंजूर है। स्टेप नंबर 5 इज कॉग्निटिव डिफ्यूजन। थॉट से डिस्टेंस बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको थॉट आता है कि कहीं क्या मैं एक गंदा इंसान हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा थर्ड पर्सन से देख के इमेजिन करो कि मुझे बस एक थॉट आया है कि मैं डेंजरस हूँ, या फिर मैं गंदा इंसान हूँ, मैं पीडोफिलिक हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, या फिर मैं इमोरल इंसान हूँ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरा ओसीडी वाला रेडियो, मेरा चिंटू वाला रेडियो ऑन हो गया है जो बोल रहा है कि मैं बुरा इंसान हूँ। आज देखते हैं कि क्या स्टोरी बनाता है। ये एक रीअश्योरेंस नहीं है, ये डिस्टेंस है। इसको बार बार आप रिपीट भी कर सकते हो सो दैट यू अंडरस्टैंड, एंड धीरे धीरे करके इस रिपीटेशन को जब आप समझ में आ जाए, धीरे धीरे करके यू गेट अ हैंग ऑफ इट, यू कैन ऑल्सो देन फेज इट आउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वैल्यू बेस्ड एक्शन। सी ओसीडी आपको यही बोल रहा है कि आपका जो सेक्सुअलिटी एरिया है ना, यहाँ पे दिक्कत है, ये आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है यहाँ पे दिक्कत है, ये जो आपका रिलीजन वाला एस्पेक्ट है ना यहाँ पे दिक्कत है, या आपका रिलीजन वाला जो फेथ है वहीं दिक्कत है, एंड यू आर अ बैड पर्सन फॉर दैट। बट आपके पास 99 अदर चीज़ें हैं जहाँ पे आप बिल्कुल परफेक्टली फंक्शन कर पा रहे हो, एंड यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, बट ओसीडी मेक्स यू इग्नोर ऑल ऑफ देम। You need to focus on your value system. If hurting others or harming others or violence is not your value system, what is your value system? Kindness, care, love, respect, achievement, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करती हैं। सिर्फ आपका ये एक एरिया जो ओसीडी ने छीन लिया है does not define you. There are other things that are important to you that you can refocus your attention on. एंड जब आप इस 99% ऑफ द एरिया पे रीफोकस करने लग जाओगे, योर OCD's 1% इज गोइंग टू फेड आउट। तो ये रही आज की वीडियो जहाँ पे हमने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करी टू टारगेट थॉट्स दैट आर वेरी स्पेसिफिक रिलेटेड टू मोरालिटी OCD, जहाँ पे पीडियोफिलिक या फिर ब्लास्फेमस या सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले थॉट्स आ सकते हैं, आपको डाउट्स आ सकते हैं आपको, एंड डेफिनेटली फाइनल स्टेप तो एक्सपोजर्स ही रहते हैं। जितना ज़्यादा आप इस थॉट्स को, अपने आप को एक्सपोज करते रहोगे एंड रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करोगे, आपका OCD उतना ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड यू नीड द वर्कशीट, तो यू नो व्हाट टू डू। तो लाइक द वीडियो, शेयर इट, कमेंट बिलो, एंड डेफिनेटली लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप बीटिंग योर OCDs एंड फियर्स लाइक अ प्रो।